हेलो गाइस, आज हम आपको होस्ट मूवी एक्सप्लेन करेंगे जो 2020 में रिलीज हुई। मूवी के शुरू में हमें जैक को दिखाया गया है जो अपने घर की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में उसे उसका नेबर माइकल मिलता है जो सेंटा ड्रेस में होता है। माइकल जैक को देखकर अपने घर क्रिसमस डिनर पर इनवाइट करता है। अब हम जैक को उसकी वाइफ लूसी के साथ देखते हैं। जैक का इस दुनिया में लूसी के अलावा कोई भी नहीं होता, वो बिल्कुल तन्हा होता है। लूसी और जैक ही एक दूसरे के लिए सब कुछ होते हैं। वो लोग क्रिसमस के गिफ्ट्स एक्सचेंज कर रहे होते हैं कि अचानक लूसी को विंडो के बाहर लाइट दिखाई देती है जो बहुत हॉरिबल दिख रही होती है। लूसी इन लाइट्स को देखकर डर जाती है। वो जैक को बताती है लेकिन जैक उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। वो लूसी को बहुत ज्यादा डरा हुआ देखकर इन लाइट्स को देखने के लिए अपने घर से बाहर जाता है। वो अपनी हिफाजत के लिए एक चाकू भी साथ ले जाता है। वो घर के बाहर इन लाइट्स को ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। जब वो घर आता है तो लूसी घर पर मौजूद नहीं होती। वो लूसी को ढूंढ रहा होता है कि अचानक इसे अपने कमरे से बहुत ज्यादा खौफनाक आवाजें आने लगती हैं। जैक बहुत घबराया हुआ ऊपर अपने रूम में जाता है। रूम के बाहर से ही इसे अपने रूम के अंदर से लाइट्स आती हुई दिखाई देती हैं। जब वो कमरे में जाता है तो बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि लूसी बेड पर तड़प रही होती है और उसके मुंह से कुछ लाइट्स भी निकल रही होती हैं। अब हम जैक के नेबर माइकल के घर का सीन देखते हैं। इसके घर में क्रिसमस डिनर की तैयारियां चल रही होती हैं। माइकल की फैमिली भी माइकल के साथ किचन में होती है। इसकी एक वाइफ, एक बेटी और 2 बेटे होते हैं। इतनी देर में माइकल डोरबेल सुनकर डोर की तरफ जाता है। दरवाजे पर जैक और लूसी होते हैं। वो बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रहे होते। इन दोनों के फेस एक्सप्रेशन बहुत हॉरिबल होते हैं। लूसी अंदर आते ही जैसे इसकी फोटो गिरा देती है। यहाँ पर हम लूसी के आईज में कुछ लाइट्स भी देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि जैक और लूसी किसी इवल स्पिरिट के कब्जे में आ गए हैं। लूसी किचन में जाती है। माइकल की वाइफ इसे अनियन कट करने के लिए एक नाइफ देती है। लूसी बहुत बुरी तरह बिहेव करती है और ऐसे अनियन कट करती है जैसे पहली दफा काट रही हो। माइकल की वाइफ लूसी को देखकर बहुत हैरान हो जाती है लेकिन वो लूसी को कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइकल जैक को अपने घर की बेसमेंट में ले जाता है। माइकल इसे एक टीवी दिखाता है और कहता है कि ये इसे इसके डैड ने दिया था और ये टीवी वो अपने बेटे को देगा। ये इनका विरासती टीवी है। इतनी देर में लूसी भी वहाँ आ जाती है और वहाँ किसी को पता चलाए बगैर एक हैमर उठा लेती है। क्रिसमस डिनर शुरू हो जाता है। माइकल की फैमिली बहुत खुश होती है लेकिन जैक और लूसी इस तरह बैठे होते हैं जैसे किसी ने इन्हें जबरदस्ती बिठाया हो। वो ना तो डिनर एंजॉय कर रहे थे और ना ही किसी से बात करते हैं। माइकल की वाइफ एक कैंसर पेशेंट होती है। वो सबको खाने की टेबल पर सरप्राइज देती है कि इसकी रिपोर्ट्स पहले से बेहतर आई हैं। जैक उठ के वहाँ से चला जाता है लेकिन लूसी उठती है और माइकल की वाइफ पर हैमर से अटैक कर देती है और इसका हेड क्रैश कर देती है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। अब लूसी के फेस एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं और वो मुस्कुराने लगती है और जैक भी स्पोर्ट गन लिए वहाँ आ जाता है। वो भी लूसी की तरह बहुत अजीब रिएक्ट कर रहा होता है और वहाँ मौजूद ब्लड को अपनी फिंगर से टेस्ट करता है। अब वो लॉरेंस के पास आता है जो माइकल की बेटी होती है। वो बहुत डरी हुई होती है। जैक लॉरेंस से कहता है कि ये सब हमारे बड़ों की मिस्टेक्स हैं जिन्हें हमें फेस करना पड़ रहा है। जैक लॉरेंस के फेस पर लगे ब्लड को भी टेस्ट करता है और माइकल की वाइफ की डेड बॉडी को पांव से पकड़कर वहाँ से ले जाता है। इसके बाद लूसी वहाँ से एक गन उठाए सबको गन पॉइंट पर खड़ा कर देती है। वो माइकल और इसके छोटे बेटे को इनके रूम में ले जाकर लॉक कर देती है। माइकल का बड़ा बेटा एरिक ये देखकर शाउट करता है जिस पर लूसी इसके हेड पर गन से हिट करती है और बहुत बुरी तरह से इसका माउथ एग्जामिन करती है और फिर इसे भी रूम में लॉक कर देती है। लूसी माइकल के छोटे बेटे के रूम में जाती है और बच्चा लूसी से पूछता है कि इसने इसकी माँ को क्यों मारा। लूसी कहती है कि वो तो पहले से ही मरी हुई थी, ये बात करने का अब कोई फायदा नहीं। लूसी उस छोटे बच्चे को एक बहुत अजीब स्टोरी सुनाती है। वो कहती है कि बहुत साल पहले एक फादर था। एक दिन वो अपने घर मेहमानों को दावत देता है। वो फादर बहुत सेल्फिश होता है। जब उन पर मुसीबत आती है तो फादर ने खुद को चूज किया और गेस्ट का बहुत बुरा हाल किया। उन गेस्ट ने बेसब्री से इंतजार किया और अब फाइनली वो वक्त आ गया है कि वो गेस्ट अब उस फैमिली को बहुत बुरी डेथ दे सकें। लूसी इस बच्चे के रूम से एक प्लास्टूल लेती है और अपने 2 दांत निकालकर इस बच्चे के हाथ में रख देती है। और अब बात करेंगे उस स्टोरी के बारे में जो लूसी ने इस बच्चे को सुनाई। तो मूवी में ये नहीं बताया गया कि स्टोरी माइकल की है या उसके एल्डर्स की। अब हम लॉरेन को देखते हैं जो अपने कमरे के बेड पर लेटी बहुत डरी हुई होती है। लॉरेन को अचानक ख्याल आता है तो वो अपना फोन उठाकर अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और पूरी बात बताती है। पहले तो इसका बॉयफ्रेंड यकीन नहीं करता, फिर कहता है कि तुम फौरन वहाँ से भाग जाओ। जैक इसके बेड के नीचे छुपकर इसकी सारी बातें सुन रहा होता है। ये सुनकर जैक बहुत गुस्से में आ जाता है और बहुत ऊंची साउंड करता है। इतनी जोरदार आवाजें सुनकर लॉरेन बेहोश हो जाती है और जब होश में आती है तो इसे अपने बड़े भाई एरिक की चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। वो एरिक की आवाजों का पीछा करते हुए इसकी तरफ जाती है। वो अपने भाई को देखने के लिए ऊपर वाले पोर्शन में जाती है। वहाँ जाकर देखती है कि टीवी वहाँ मौजूद होता है जिसमें से वैसी ही लाइट्स इमिट हो रही होती हैं जैसे लूसी और जैक की आईज से हो रही थी। लॉरेन अभी कुछ समझ नहीं पाती कि लूसी पीछे से अटैक कर देती है।
अब एक बार फिर लोरेन भी होश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो एक चेयर पर है और उसके सामने उसका भाई एरिक भी बेहोश पड़ा है। जब उसकी नजर जैक पर पड़ती है तो वो बहुत डर जाती है। जैक के हाथ में एक गन होती है और वो ये गन लोरेन को देता है और उसे कहता है कि तुम इस गन से अपने भाई को मारो और अगर तुम नहीं मारोगी तो हम इसे मारेंगे और हम इसे बहुत दर्दनाक मौत देंगे। इसके साथ साथ लूसी लोरेन पर अपना सलाइवा भी गिरा रही होती है और बहुत अजीब रिएक्ट कर रही होती है। इतनी देर में लोरेन कुछ सोचकर अपने भाई के ऊपर गन तान लेती है और एरिक को होश आ जाता है। वो लोरेन को मना करता है कि तुम मुझे ना मारो, मुझे तुम्हारे हाथ से मरना कबूल नहीं, लेकिन लोरेन छूट कर देती है। एरिक का एतबार अपनी बहन से उठ जाता है और वो उसे नफरत करने लगता है। एरिक अपने आप को आजाद करवा के नीचे आ जाता है। नीचे जब वो अपने फादर के रूम में जाता है तो इसे बहुत कुछ अजीब सुनने को मिलता है। माइकल एरिक को बताता है कि जैक उसी का बेटा है जिसे मैंने अपना नाम दिया और शायद जैक इसी चीज का बदला ले रहा है। इसके बाद जैक और लूसी लोरेन और एरिक को बुरी तरह घसीटते हुए बेसमेंट में ले जाते हैं, जहां वही टीवी मौजूद होता है जिसमें से लाइट एमिट हो रही होती है। जैक और लूसी एरिक को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब वो इनके कब्जे में हो जाते हैं तो लूसी एरिक के चेहरे पर अपना ब्लड फेंकती है और बहुत अजीब तरीके से साफ करने लगती है। इसी दौरान जैक को महसूस होता है कि लोरेन वहाँ से भाग गई है। लोरेन वहाँ से भागकर कहीं छुप जाती है। अब हम दोबारा माइकल को देखते हैं। वही माइकल को रूम के डोर के नीचे से चाबी देता है। वो अपने कमरे का दरवाजा खोल के लोरेन को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन वो बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें सुनता है। वो अपने कमरे में दोबारा वापस आ जाता है और जैसे ही कर्टन पीछे करता है तो उसे विंडो के बाहर बहुत ही पोजेस्ड लोग नजर आते हैं जो किसी इवल स्पिरिट के कब्जे में थे, जिसके कब्जे में लूसी और जैक थे। माइकल उनसे डर के पीछे की तरफ आता है तो वो अपने बेटे एरिक को देखता है। एरिक की आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है और वो पट्टी भी खून से भरी हुई होती है। माइकल ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है। अब हम लोरेन को देखते हैं जिसको पोजेस्ड लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब हम माइकल और एरिक को देखते हैं जो बेसमेंट में आते हैं। जब माइकल एरिक की आंखों से पट्टी उतारता है तो इसकी आंखें बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन इसकी आंखों में से भी वही लाइट एमिट हो रही होती है जो लूसी की आईज में से एमिट हो रही थी, जिससे माइकल को अंदाजा हो जाता है कि इसका बेटा भी पोजेस्ड है। लेकिन इससे पहले कि माइकल कुछ करता है, एरिक भी इसे पोजेस्ड करने के लिए इसको भी टीवी के आगे धकेल देता है। माइकल चिल्लाने लगता है। लोरेन अपने डैड के चिल्लाने की आवाज सुनकर दौड़ती है और अपने घर का मेन स्विच बंद कर देती है, जिससे लाइट चली जाती है और माइकल पोजेस्ड होने से बच जाता है। वो अपने बेटे का गला दबाता है। गला दबाते ही वो इवल स्पिरिट इसके अंदर से निकल जाती है, लेकिन माइकल एरिक को नहीं छोड़ता और उसे मार देता है। लोरेन को पोजेस्ड आदमी और लूसी दोबारा से पकड़ लेते हैं। लूसी को देखकर वो बहुत डर जाती है और दोबारा जंगल की तरफ भाग जाती है और छुपने लगती है, लेकिन लूसी उसे पकड़ लेती है और इसे जमीन पर लिटाकर मारने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लोरेन के हाथ में एक रस्सी आ जाती है और वो इस रस्सी को लूसी के गले में बांधकर इसे दरख्त से लटका देती है। वो लूसी को जान से मार देती है। अब माइकल नाइफ लिए अपने छोटे बेटे के कमरे में जाता है। यहाँ जैक होता है। वो उसे गन से शूट कर देता है। वो माइकल के हाथ से नाइफ लेकर इसे बहुत मारता है, जिससे माइकल की डेथ हो जाती है। इतनी देर में लोरेन वहाँ आती है। लोरेन अपने हाथ में गन लेकर जैक को शूट कर देती है। जैक फौरन मर जाता है। लोरेन अपने भाई को लेकर बाहर निकल आती है। वो बहुत पुरुम्मीद होती है कि शायद वो दोनों बच गए, लेकिन बाहर आकर वो हर जगह इवल स्पिरिट और लाइट्स देखती है। इसका मतलब साफ साफ होता है कि वो भी नहीं बचने वाले। अब वो अपने भाई की आंखों में भी उसी तरह के लाइट्स देखती है और मूवी का एंड इसी क्यूरियोसिटी के साथ हो जाता है और यहाँ स्टोरी खत्म हो जाती है। कहानी में बहुत सस्पेंस होता है। शायद हम इस थ्योरी पर बिलीव कर सकते हैं कि इवल स्पिरिट्स ने अर्थ पर हमला किया हो और वो अपनी टीम बनाना चाहते हों और इस काम का आगाज उन्होंने जैक और लूसी से किया हो। इन्हें सिर्फ हेल्दी लोग चाहिए हों, इसलिए उन्होंने माइकल की वाइफ को मार दिया हो। और ये भी हो सकता है कि शायद माइकल या इन्हीं के एल्डर्स ने कोई गुनाह किया हो जिसका उनसे बदला लिया जा रहा है और टीवी भी इसी काम में शामिल होता है। इसी के साथ साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।